अच्छा स्वास्थ्य अमूल्य धन है और डॉक्टर इसकी रक्षा करने वाले सच्चे रक्षक हैं। आज का दिन धरती के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सकों को समर्पित है। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस एक ऐसा दिन है जिसे व्यक्तिगत जीवन और समुदायों में चिकित्सकों के योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पहली बार 1 जुलाई 1991 को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया गया था, ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके योगदान को श्रद्धांजलि दी जा सके। डॉक्टर BC रॉय एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका जन्म और मृत्यु की तारीख एक ही है। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और उनकी मृत्यु 1 जुलाई 1962 को हुई थी। वह एक प्रसिद्ध चिकित्सक, शिक्षक, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे। वे 1948 से 1962 तक 14 वर्षों तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे। 4 फरवरी 1961 को उन्हें सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 1976 में उनकी स्मृति में चिकित्सा विज्ञान, सार्वजनिक मामलों, दर्शन, कला और साहित्य के क्षेत्रों में काम करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति को मान्यता देने के लिए BC रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की गई थी। इस विशेष दिवस पर प्रत्येक भारतीय को अपने देश के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले कुशल चिकित्सा विशेषज्ञों पर गर्व महसूस करना चाहिए और चिकित्सा आपात स्थितियों के दौरान उनके प्रयासों और योगदान के लिए उनका आभारी होना चाहिए। वर्ष 1955 में आज ही के दिन भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। यह 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गठन से पहले भारत के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत कायस्थ ट्रेडिंग एंड बैंकिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से हुई, जो कॉलेजों और स्कूलों के शिक्षकों को दिए जाने वाले मासिक भुगतान पर काम करता था, और 27 जनवरी 1921 को औपनिवेशिक भारत के 3 प्रेसिडेंसी बैंकों के पुनर्गठन और एकल बैंकिंग इकाई में विलय के माध्यम से अस्तित्व में आया। वे प्रेसिडेंसी बैंक थे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इंपीरियल बैंक 80% निजी स्वामित्व वाला था, जबकि बाकी राज्य के स्वामित्व में। आज कनाडा दिवस है। कनाडा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, जो 1867 में ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम के पारित होने के साथ कनाडा के परिसंघ की वर्षगांठ का प्रतीक है। इसे पहले डोमिनियन डे के रूप में जाना जाता था और 1982 में इसका नाम बदलकर कनाडा दिवस कर दिया गया। 1 जुलाई 1867 को 3 ब्रिटिश उपनिवेशों न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोटिया और कनाडा प्रांत को मिलाकर कनाडा का डोमिनियन बनाया गया था। वर्ष 2017 में आज ही के दिन देश में गुड्स एवं सर्विस टैक्स GST लागू किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। GST लागू करने का मकसद देश में एक देश एक मार्केट एक टैक्स विचार को मूर्त रूप देना था। GST लागू होने से सर्विस टैक्स, वैट, क्रय कर, एक्साइज ड्यूटी और अन्य कई टैक्स समाप्त हो गए। इसकी जगह GST ने ले ली। वर्तमान में GST के 4 टैक्स स्लैब हैं: 5%, 12%, 18%, 28%। GST कानूनों का एक मुख्य उद्देश्य करों के व्यापक प्रभाव को खत्म करना था। असम GST लागू करने वाला पहला राज्य था
और फ्रांस जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था। वर्ष 1933 में आज ही के दिन भारतीय सेना के प्रसिद्ध सिपाही वीर अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में धर्मपुर गांव के एक मुस्लिम दर्जी परिवार में हुआ था। उन्हें अपने सेवा काल में सैन्य सेवा मेडल, समर सेवा मेडल, रक्षा मेडल के साथ ही वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में असाधारण बहादुरी के लिए महावीर चक्र और परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था। वर्ष 1999 में आज ही के दिन लांस नायक आबिद खान मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। लांस नायक आबिद खान ने कारगिल युद्ध में टाइगर हिल की चोटी पर 17 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मौत की नींद सुलाया था। 3 मई 1999 को शुरू होने वाला कारगिल युद्ध 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ था। इस युद्ध में भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों को अपना निशाना बनाया और जो बच गए वे जान बचाकर भाग निकले। हालांकि अपनी वीरता का परिचय देते हुए कई भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। शहीद सैनिकों में लांस नायक आबिद खान भी शामिल थे। उनके बलिदान पे आज भी पूरा देश गर्व करता है। और अंत में ये कुर्बानी का जज्बा, ये देश के लिए प्यार, शहीदों को नमन, हर पल हर बार नमस्कार।